बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी मैथ पार्ट 1 लेक्चर नंबर 15 एक्सरसाइज 4.4 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करूंगा। यहां पे पहला क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर a1 इज इक्वल टू 5 और r हमें गिवन है 3। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को मैं इस तरह लिखता हूँ, ए एन इज इक्वल टू a1 r पावर n-1। ठीक है, तो a1 तो हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर n की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो मुझे a1 मिलेगा। तो n यहाँ मैं पुट करूँगा 2, n इज इक्वल टू 2 जब पुट करूँगा तो ये मिलेगा a2 और ये बन जाएगा a1 r पावर 2-1। तो ये हो जाएगा a1 r पावर 1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, a1 की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 3 है। 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। सिमिलरली n की जगह अब मैं 3 पुट करूँगा, n इज इक्वल टू 3, तो ये बन जाएगा a3 इज इक्वल टू a1 r पावर 3-1। तो ये हो जाएगा a1 r स्क्वायर। a1 की वैल्यू 5 है और r की जगह 3 पुट करो, 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 ज़ा 9, इससे आ जाएगा 45। n की जगह मैं 4 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा a4 इज इक्वल टू a1 r पावर 4-1। तो ये हो जाएगा a1 r पावर 3, तो ये हो जाएगा 5, 3 पावर 3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 27। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 27 से हमारे पास आ जाएगा 135। सिमिलरली n की जगह 4 पुट, n की जगह 5 पुट करो तो ये हो जाएगा a5 a1 r पावर 4 आ जाएगा। a1 की वैल्यू 5 है और यहाँ पे 3 पुट करो, 3 पावर 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 4 से 81 आ जाएगा। 81 मल्टीप्लाइड बाई 5 से 405 आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगा, रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा वो इसी फॉर्म में होगा। a1 की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 15 45 135 405, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 था, पहला पार्ट है। अब सेकंड और थर्ड आप लोग खुद ट्राई करो, पार्ट 4 को देख लो। यहाँ a1 की वैल्यू है x/y और r की वैल्यू है -y/x। तो जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सा है, जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है हमारे पास an इज इक्वल टू a1 r पावर n-1। a1 हमें ऑलरेडी गिवन है तो मैं n स्टार्ट करूँगा 2 से, n इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू a1 r पावर 2-1। तो ये हो जाएगा a1 r पावर 1। तो a1 की वैल्यू है x/y और r की वैल्यू है -y/x। तो ये x के साथ कैंसिल हुआ और y के साथ कैंसिल हुआ, तो क्या बना, -1 आ। अच्छा, n की जगह मैं 3 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा a3 इज इक्वल टू a1 r पावर 3-1। तो ये हो जाएगा a1 r स्क्वायर। a1 की वैल्यू है x/y और r की वैल्यू है -y/x। तो इसका जब मैं स्क्वायर लूँगा तो इससे आ जाएगा x/y, ये पॉजिटिव हो जाएगा y²/x²। तो ये यहाँ पे कैंसिल हुआ तो ये बन गया और यहाँ x के साथ एक x कैंसिल हुआ तो y/x आएगा। सिमिलरली अगर n की जगह मैं 4 पुट करूँगा, n इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा a4 a1 r पावर 4-1 a1 r क्यूब। a1 की वैल्यू है x/y और ये हो जाएगा -y/x होल पावर 3। तो इससे बन जाएगा -y²/x², क्योंकि एक x यहाँ कैंसिल हो जाएगा और एक y इधर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पावर जो है और है तो यहाँ इसके साथ माइनस आएगा। और अगर n की जगह मैं 5 पुट करूँगा तो हमें मिलेगा a5। तो a5 हमारे पास आ जाएगा y3/x3। तो जो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगा वो इस तरह होगा, x/y, 1, फिर आ जाएगा y/x, फिर आ जाएगा -y²/x² और फिर आ जाएगा y3/x3। ये रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आएगा। ठीक है, बाकी 2 पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करें। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो। सपोज दैट द थर्ड टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ 27। हमें a3 गिवन है, a3 हमें गिवन है वो है 27। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का थर्ड टर्म्स है, ये 27 है। एंड द फिफ्थ टर्म्स इज़ 241 और हमें 5वां टर्म्स भी गिवन है, a5 भी गिवन है, वो 243 है। तो फिर हमारे पास फर्स्ट टर्म्स क्या होगा, पहला टर्म हम किस तरह फाइंड करेंगे और कॉमन रेशो किस तरह फाइंड करेंगे। तो एज वी नो दैट
मतलब हम A1 फाइंड करेंगे, व्हाट इज़ A1, और कॉमन रेशो R फाइंड करेंगे। तो हमें ये पता है जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है उसको मैं लिखता हूँ AN इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। तो यहाँ पे आप लोग n की जगह 3 पुट करो तो ये बन जाएगा A3 इज इक्वल टू A1 R पावर 3-1। तो ये हो जाएगा A3 इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू है 27। तो A3 की जगह मैंने 27 लगा दिया, ये बन गया A1 R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कह दो। फिर इस n की जगह 5 पुट करो तो A5 बन जाएगा A1 R पावर 5-1। तो ये बन जाएगा A5 इज इक्वल टू A1 R पावर 4। अब देखो A5 की वैल्यू कौन सी है, A5 की वैल्यू हमारे पास है 243 इज इक्वल टू A1 R पावर 4। इसको इक्वेशन 2 कह दो, ठीक है। अब इक्वेशन 1 है A1 R स्क्वायर और इक्वेशन 2 है A1 R पावर 4। तो आप लोग इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड करो, इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करो। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास है 243 इज इक्वल टू A1 R पावर 4। इक्वेशन 1 है 27 डिवाइड बाय A1 R स्क्वायर। A1 के साथ कैंसिल हुआ। 243 को जब हम 27 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243 को जब हम 27 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 इज इक्वल टू, और R स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हुआ तो R स्क्वायर बन गया। अब R मैं लिख दूंगा +-3, लेकिन R में पॉजिटिव लूँगा, R हमारे पास क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ये R था। अब मैं A1 फाइंड करूँगा। तो A1 आप लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं, जो इक्वेशन 1 है या इक्वेशन 2 है उसमें आप लोग R की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 1 है हमारे पास 27 इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू A1, और R की जगह 3 पुट करो, 3 स्क्वायर हो जाएगा। 27 इज इक्वल टू A1 पावर 9, A1 मल्टीप्लाइड बाई 9, 27 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो A1 भी हमारे पास 3 आ जाएगा। इसमें A1 की वैल्यू भी 3 है और R की वैल्यू भी 3 आ चुकी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द 7th टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। मतलब हम A7 फाइंड करेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम A7 टर्म्स फाइंड करेंगे। अच्छा, हमें सेकंड और थर्ड टर्म्स गिवन है। गिवन क्या है हमें, गिवन दैट हमें गिवन है A2 हमें गिवन है 2, सेकंड टर्म्स गिवन है और थर्ड टर्म्स गिवन है, और थर्ड टर्म्स है -√2, सॉरी। अच्छा, जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म है वो मैं लिखता हूँ AN इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। तो मुझे 7th टर्म चाहिए ना, तो मैं यहाँ n की जगह 7 पुट करूँगा तो A7 आ जाएगा A1 R पावर 6, ठीक है। A7 मैं इसी फॉर्मूले से फाइंड करूँगा, लेकिन A7 फाइंड करने से पहले मुझे A1 चाहिए और कॉमन रेशो R चाहिए। जब हम A1 और R फाइंड करेंगे तो फिर मैं A7 फाइंड कर सकता हूँ। तो A1 और R में इन दो वैल्यू से फाइंड करूँगा। यहाँ पे देखो हमें A2 गिवन है, A2 इज इक्वल टू 2, A3 इज इक्वल टू -√2। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मैं A2 लिख सकता हूँ इस तरह, A2 इज इक्वल टू A1 R पावर 1, क्योंकि n की जगह मैं 2 पुट करूँगा तो 2 - 1 से ये आ जाएगा, ये A2 हुआ। तो A2 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ये बन जाएगा A1 R पावर 1। और अगर इस n की जगह मैं 3 पुट करूँगा तो A3 बन जाएगा, A3 इज इक्वल टू A1 R पावर 2। तो A3 की वैल्यू है -√2 इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से मतलब मैं R और A1 फाइंड करूँगा। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2, इक्वेशन 3 को 2 पे डिवाइड करो तो क्या जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ये -√2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर डिवाइड बाई A1 R। तो ये यहाँ कैंसिल हुआ तो R बन गया हमारे पास -√2 बाई 2। ये हमारे पास R की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब देखो मैं A1 किस तरह फाइंड करूँगा, यहाँ पे इक्वेशन 2 लो, इक्वेशन 2 हमारे पास है 2A1 R। तो R की जगह क्या पुट करो, R की जगह पुट करो -√2 बाई 2। तो ये इस तरह शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 4 बाय -√2 इज इक्वल टू A1। आप लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं इस तरह। इस 4 की जगह मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई √2।
इजिकल टू A1। फिर मैं इस तरह सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ कि इस टू की जगह, मतलब इस टू की जगह मैं लिख सकता हूँ √2 क्रॉस √2, क्योंकि इनको जब मैं वापस मल्टीप्लाइड करूँगा तो इससे वापस 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा -2 क्रॉस √2 क्रॉस √2 डिवाइड बाई √2 इजिकल टू A1। तो √2 के साथ कैंसिल हुआ, तो A1 की वैल्यू आ चुकी है -2 √2। दिस इज़ A1, ये हमारे पास A1 की वैल्यू है। अब मैं A7 फाइंड करूँगा ना, तो A7 के लिए हमने ये वाला फार्मूला लिखा है, A7 के लिए मैंने ये वाला फार्मूला लिखा है। तो A7 आ जाएगा A1 r⁴ तो A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है -2 √2, और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है हमारे पास, R कहाँ पे है, ये है -√2/2 होल पावर 6। ठीक है, तो ये पावर मैं अलग ले सकता हूँ, -2 √2 पावर 6 एंड 2 पावर 6। तो 2 पावर 6 से 64 आ जाएगा, मतलब आप इस तरह लिख सकते हैं 2 पावर 6 से, लेकिन मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ -2 √2 होल स्क्वायर पावर 3, 2 3 6 आ जाएगा, इंटू 2 पावर 6। ठीक है, तो यहाँ ये स्क्वायर अंडर के साथ कैंसिल करो। ठीक है, तो ये बन जाएगा -2 √2, यहाँ पे आ जाएगा -2 पावर 3 इंटू 2 पावर 6। ठीक है, -2 पावर 3 2 पावर 6 आ जाएगा, ये 2 पावर 3 हुआ, ये 2 पावर 6 हुआ, तो -2 √2। अच्छा, ये 2 पावर 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 पावर 3 आ जाएगा, और एक 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √2 डिवाइड बाई 2 पावर 2। तो ये बन जाएगा √2 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या जाएगा, √2 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अच्छा, ये 4 जो है, अच्छा इसको 4 बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जब ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर 1/2 है, और इसका पावर जो है -2 है। तो इसका जब मैं LCM लूँगा तो इसका पावर हो जाएगा 2 पावर -3/2। तो ये हमारे पास ऐसे वन टर्म हो जाएगा। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे टच विद अस।